हेलो। हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका धनंजय सिन्हा चैनल पर, जिसमें इस समय हम लोग आईसीएसई बोर्ड 2025-26 के पेपर का स्टडी कर रहे हैं दोस्त। समय वेस्ट ना करते हुए आइए आगे के क्वेश्चनों का स्टडी करते हैं। एक डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन है दोस्त। जैसा कि देख पा रहे हैं, ऊपर भी घास है, नीचे भी घास है। तो आप यहाँ को जरा प्लस हो किसी भी तरीके से ऊपर की वैल्यू को इसके इक्वल कराना है। आइए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सीधा ये हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। नाउ अब करना है, इसमें हम 5 माइनस करके आई को प्लस में करते हैं ताकि वैल्यू कोई चेंज ना हो सके। अब इसे साफ करेंगे तो आप देख पा रहे हैं दोनों में डिवाइड ये 3 cos x minus 5 3 cos x minus 5 dx 5/3 dx upon 3 cos x minus 5 3 में भी सेम हो कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए ये बात dx करने वाला है। यहाँ देख लें, ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं cos x minus प्लस t के फॉर्म का है। कॉन्सेप्ट अप्लाई को जो आपने पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट कहता है वो जो क्लास है, क्लास को टैन का फार्मूला लिखना है। तो क्लास का टैन में होना है 1 माइनस px x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 इसका मैं इंटीग्रल x होने वाला है। किसे देखें तो एलसीएम ले लेंगे, ऊपर चला जाएगा b हम क्या वो बन जाएगा ऐसा लिखा तो 1 माइनस tan स्क्वायर x i 1 प्लस tan स्क्वायर x। आगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक समान देखो पूरा इधर x बाई ये वैल्यू हो जाएगा तो sin स्क्वायर x बाई 2 dx 3 को अंदर ले लेंगे तो ये बनेगा tan स्क्वायर x बाई 2 यहाँ होगा तो 5 माइनस 5 tan स्क्वायर x बाई 2 होगा। ये साफ कर लें तो यहाँ पे हो गया हमारा 3 स्क्वायर x बाई 2 dx। ये 3 है, ये 5 है, 5 में से 3 जाएगा -2 होगा और यहाँ पर माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 तो जैसे इसे आगे चलेंगे ये आगे जब पहुंचेंगे ये 5.3 होगा। अब इसमें करना ये कि जैसे है वैसे इसको लिख देंगे -8 कॉमन कर देंगे वो इस तरीके से ये 1/2 होगा और यहाँ पर tan स्क्वायर x बाई 2 अब कितनी काम करेंगे ये माइनस 5 होगा तो -8 ये देख लें, ये जैसे है वैसे लिख देंगे तो स्क्वायर x बाई अब क्या करेंगे इसमें जो आप tan x बाई 2 दे रहा है उसको हम अगर लेटर डेरिवेटिव
तो ये ना भाई सेक स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू डी बनने वाला है। ये वैल्यू का लग रहे हैं एक सा काम करिए पाई मंगाना ट्वेंटी फोर ए रूट वन बाई देख पा रहे हैं ये डी आने वाला है। डी आप लिख देंगे ये रहा वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ये होगा तो गुना का ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सो वन बाई ये टेन इनवर्स एक्स बाई ये बनता है। जब इसको टी की वैल्यू रख देंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स टू टेन एक्स बाई प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का काफी समस्या होने वाला है। आइए दोस्तों एक का जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों क्वेश्चन को एक ही करना है। आइए पहले बताते हैं दूसरे को देख लीजिए डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो ये इसका होल स्क्वायर डीएक्स है क्वेश्चन। आइए इसे साथ में देखिए तो जब मैं आ गया था तो एक आप कॉन्सेप्ट बड़े देखो बाई पार्ट से क्या था उसी कॉन्सेप्ट पे उनके साथ होगा क्वेश्चन को आप तो ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे लगता है प्रॉब्लम किसी को ये फर्स्ट होगा सेकंड होगा बाई पार्ट का रूल है बाई पार्ट का कॉन्सेप्ट कहता है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल टोटल का इंटीग्रल ये होता है। आई तो यू किया जाए तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल होगा डीएक्स के रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो माइनस फर्स्ट की डेरिवेटिव का मतलब है कि 2 log x और log x का 1 upon x होगा। सेकंड का इंटीग्रल है 2 का इंटीग्रल x होने वाला ये रहा log x का होल स्क्वायर x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी हम लोगों ने लिया है। फर्स्ट इंटू सेकंड आई मीन 2 log x into x माइनस से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ है तो उनका तो लिखेंगे आते हैं log x का 1 by x और 1 का इंटीग्रल तो x होने वाला है इनका और इसको रिराइट कर दो ये होगा 2x log x ये देखिए दोस्त x x कैंसिल हो जाएगा तो x बचने वाला है यानी इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है 2x log x ये रहा 2x प्लस 6 मेरे दोस्त आप रिजल्ट का आउटपुट जरूर देख पा रहे होंगे लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है दोस्त यदि किसी को बाद में आइए सॉल्यूशन देखा जाए इधर हम इसको देख लो 10 ये बनेगा 10 ये रहा log y ये अगर लेफ्ट करते हैं ये बनेगा 10 प्लस x टू वैल्यू log y अब करना डिफरेंशिएशन कर देंगे ना ये बनेगा ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर log y होगा वो 1 प्लस y y बाय x। अगर आप इस एक्सप्रेशन में एक बार लिखो आप देखेंगे होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y बाय dx ये y करना कुछ नहीं है यहाँ बस काम करना है डिफरेंशिएटिंग with respect to x अब हम का टू फंक्शन का बना लो सो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन
इधर हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, ये था 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। लेफ्ट की ओर अगर आप ला देंगे ये बनेगा डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, फिर करना जीरो। यही प्रूफ करना था हमें दोस्त इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आइए दोस्त नाइट के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक कर्व है मेरे दोस्त माइनस एक्स की पावर 3 27x माइनस 2। ये कर्व कुछ इस तरीके से है, इसका ग्राफ भी दिया गया है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त। ए में पूछा गया है कि स्लोप क्या होगा, सेकंड में टर्निंग पॉइंट पूछा गया है और थर्ड में 3 वैल्यू पूछा गया है। आइए सबसे पहले स्लोप पता करते हैं दोस्त। हम ए वाले पॉइंट को देखते हैं दोस्त। अगर स्लोप हमें बताना है दोस्त तो स्लोप के लिए सबसे पहला काम होगा कि इसकी डिफरेंशिएट करना होगा। सो देयरफॉर f डैश x किया डिफरेंशिएट, ये होगा 3x स्क्वायर और यहां बनेगा दोस्त 27। अब इसी टर्म को दोस्त स्लोप ऑफ कर्व कहेंगे दोस्त, जो कि f डैश x के नाम से जाना जाएगा। ये वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो इस तरीके से दोस्त हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्लोप फाइनल हो गया दोस्त। अब आगे हमें टर्निंग पॉइंट बताना है। अगर हमें टर्निंग पॉइंट कर्व के बारे में जानकारी लेनी है दोस्त, मतलब ए और इस बी के कोऑर्डिनेट हमको पता करना होगा। आप इजीली देख पा रहे हैं दोस्त, ए जो है थर्ड क्वाड्रेंट पे है, बी जो है फर्स्ट पे है। तो इसमें जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगा वो बी होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा वो ए होगा। आइए अगर टर्निंग पॉइंट बताना है दोस्त तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि जो हमारा f डैश x है इसकी वैल्यू को हम जीरो पुट करते हैं। यदि हम इसको जीरो रखें दोस्त तो जीरो रखने के बाद हमें मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 27 की वैल्यू जीरो। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं दोस्त तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगा 9 होने वाला है। आई मीन एक्स की वैल्यू हमें प्लस माइनस 3 मिलने वाला है दोस्त। अब करना कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू एक बार प्लस 3 लेना है दोस्त, एक बार माइनस 3 और उठा करके हमें इस कर्व में रख देना है। आइए सो पुट x इक्वल टू 3 इन गिवन कर्व। अगर आप कर्व में रखते हैं दोस्त क्या रखे, यहां बनेगा माइनस 3 की पावर 3 27 इंटू 3 माइनस 2। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 27 होगा। इसको सॉल्व करते हैं आप, ये t1 शो करेगा दोस्त। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 52 मिलने वाला है दोस्त। x इक्वल टू 3 पर y हमारा 52 है दोस्त। अब हम x की वैल्यू माइनस 3 उठाएंगे और रखेंगे कर्व में दोस्त। सो पुट x इक्वल टू माइनस 3 इन कर्व। यदि हम कर्व में रखते हैं दोस्त यहां बनेगा माइनस 3 का पावर 3 27 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 2। दोस्त इक्वेशन देख ले एक बार, ये है माइनस एक्स क्यूब प्लस 27x माइनस 2। अगर हम इस पॉइंट को सॉल्व करें दोस्त ये बनेगा माइनस 27 आएगा दोस्त, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस 81 होगा दोस्त। अगर आप इसे सॉल्व करें तो f माइनस 3 की वैल्यू आपके सामने है दोस्त। ये 56 होगा दोस्त। अब आप देख रहे हैं कि ये x की वैल्यू माइनस 3 पर ये y की वैल्यू f माइनस 3 का मतलब y है दोस्त।
तो ये -56 है। अब आप कर्व को थोड़ा देख ले दोस्त, हमारा कर्व ए निगेटिव पार्ट में है, बी पॉजिटिव पार्ट में है, तो इस विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले हम ए का कोऑर्डिनेट लिखते हैं दोस्त। ए का मतलब निगेटिव पोर्शन है दोस्त। Therefore, coordinates of point A, पॉइंट ए है दोस्त -3 -56, सेम पॉइंट दोस्त। ये 3 पर 52 आया है दोस्त। तो इस तरीके से दोस्त ये जो हमारा बी वाला पोर्शन है दोस्त, ये यहीं पर पूरा होता है। अब हम सी की यदि बात करते हैं दोस्त, तो अगर हमको सी वाले पोर्शन में चलना है तो सी वाले पॉइंट को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ पॉइंट है जिसे जानना है। सबसे पहला काम हम तो ये करने वाले हैं, ये जो आप हमको एफ डबल डैश के अभी पहलू चाहिए, इसलिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे दोस्त। ये होगा -6x। अगेन डिफरेंशिएटिंग, आप देखेंगे दोस्त एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हमें मिलेगा -6x। अब हमें जो जो बताना है दोस्त वो वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे दोस्त। हमें बताना है दोस्त हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी है। एक करना है एफ डबल डैश -2, F0 और एफ डैश 3। ये हमें यही 3 वैल्यू फाइंड करना है दोस्त। इन्हीं 3 वैल्यू को हमें पता करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं दोस्त। यहां पर आ जाइए। एफ डबल डैश -2, ये -2 उठाकर दोस्त इस रिलेशन में रख देंगे। -6 × -2। अगर आप इसे सॉल्व करें दोस्त आपको मिलेगा 12। ये हमारा पहला रिलेशन आ चुका है दोस्त। हम आइए सेकंड पार्ट पर चलते हैं दोस्त। हमें एफ डैश 3 चाहिए। ये जो आप एफ डैश की बात कर रहे हैं दोस्त, देखिए यहाँ एफ डैश एक्स है, ये इसमें एक्स की जगह पर वो वैल्यू रख देते हैं, तो -3x² + 27 है। आइए -3x² एक्स की जगह पर 3 है 27। एफ डैश 3 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करते हैं, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 0 बनने वाला है। आप देख पा रहे हैं एफ डैश 3 की वैल्यू 0 होने वाला है। अब आ जाइए लास्ट F0 की वैल्यू। F0 के लिए दोस्त यहां जब रखते हैं तो ये मात्र -2 शो करेगा दोस्त। F0 की वैल्यू -2 होने वाला है। तो इस तरीके से एफ डबल डैश एफ डैश 3 एफ डैश -2 की वैल्यू इसलिए निकल चुका है दोस्त। हमसे सी क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो इस तरीके से दोस्त 9th के सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही होने वाला है। आइए दोस्त 10th क्वेश्चन को देखते हैं। 10th क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है, एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है दोस्त। ये टिया, शिया एंड दिया, ये 3 आर्टिस्ट है दोस्त। ये तीनों पेंटिंग करते हैं। टिया की जो टोटल डिस्प्लेड है पेंटिंग करने के लिए वो 15 है, शिया के लिए 5 है, दिया के लिए 10 है दोस्त। 3 पर्सन को हमें रैंडमली चूज करना है दोस्त। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि हमें वो प्रोबेबिलिटी बताना है जो ईच आर्टिस्ट का एक पेंटिंग हमको लेना है। ईच आर्टिस्ट का मतलब दोस्त ये 3 है, टिया, शिया एंड दिया। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी बताना है, फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑन टोटल इवेंट। टोटल इवेंट पहले तो हम पता लगाते हैं दोस्त कि फेवरेबल आउटकम वो कितने रहे हैं। चूज
one printing of दिया, दो टोटल 15 है, एक चूज करना है कॉम्बिनेशन से 15 C1 होगा जिसकी वैल्यू 15 होना है। अगेन चूज वन प्रिंटिंग ऑफ CR, यहाँ भी दोस्त टोटल 5 है, 5 में से 1 को चूज करेंगे दोस्त 5 बनने वाला है। चूज वन प्रिंटिंग ऑफ दिया, टोटल 10 है दोस्त, 10 में से 1 ही लेना है, आई मीन 10 होना है। अब हमसे जो पूछा था भाई तीनों को लेना है, ईच आर्टिस्ट एक एक लेना है, जो 3 हमको लेना है, ठीक है। तो पहले पता लगाते हैं दोस्त, तीनों से जब एक साथ लेगा तो एफपीसी रूल से दोस्त टोटल फेवरेबल आउटकम कितना होना है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स ये होगा दोस्त 15 इंटू 5 इंटू 10 750 होने वाला है दोस्त। ये तो हमारा फेवरेबल हो गया दोस्त। अब टोटल पेंटिंग कितना है पहले ये पता लगाते हैं। अगर आप टोटल पेंटिंग की बात करें दोस्त तो पिया का 15 है, सिया का 5 है, दिया का 10 है दोस्त। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो पूरा 30 हो जाता है। सो therefore total outcomes दोस्त टोटल 30 है, लेना 3 है, मतलब 30 C3 होने वाला है दोस्त। अगर आप इसे देखें दोस्त तो हम इसको एन कह सकते हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं दोस्त इसे हम NS कह सकते हैं। तो NS की वैल्यू क्या होने वाला है दोस्त 30 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 27 फैक्टोरियल होगा दोस्त। हमें इसको सॉल्व कर देना है दोस्त। अगर हम सॉल्व करते हैं तो 30 29 28 3 2 1 होना है दोस्त। ये 3 हो जाएगा दोस्त और ये 14 हो जाएगा। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दे दोस्त तो ये होने वाला है 1 to 6 28 में 12 प्लस कर दिया जाए तो 40 होगा दोस्त। 28 में 12, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी अगर दोस्त प्रोबेबिलिटी की बात किया जाए तो ये बनेगा Na अपॉन NS। Na हमारा 750 है दोस्त, NS है 4060, जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्त। तो इस तरीके से 72 अपॉन 406 होने वाला है। तो दोस्त इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर ईच आर्टिस्ट से हम एक पेंटिंग चूज करते हैं तो एक पेंटिंग चूज करने की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होने वाला है दोस्त 75 अपॉन 406। 10th के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड में कहा जा रहा है कि जो पेंटिंग लेना है दोस्त सेम पर्सन का लेना है। सेम पर्सन का मतलब है कि या तो दिया हो, सिया हो या फिर पिया हो। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पिया से उठाते हैं दोस्त, 3 पेंटिंग पिया का लेते हैं, फिर सिया में 3 केस का हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो ये हमारा केस फर्स्ट है दोस्त, टेकिंग 3 पेंटिंग in
या। देयरफॉर टोटल इवेंट कितना होगा दोस्त? आप देख पा रहे हैं दोस्त, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ का टोटल 15 है और 15 में से हमें 3 चूज करना है। आई मीन 50 से 3 हो गया। अगर आप इसे देखें दोस्त, ये होगा 15, 14, 13 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 होना है। ये 5 होगा, ये 7 होगा दोस्त। अब इनकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं दोस्त। ये होगा 455। अब हम दोस्त किस सेकंड लेते हैं? इस सेकंड में हम कह रहे हैं कि टेकिंग 3 पेंटिंग इन शिया, इसका टोटल इवेंट कितना होगा दोस्त? जो आप सिया देख रहे हैं दोस्त, सिया का 5 है, 5 में से 3 हमें लेना है दोस्त। ये बनेगा 5C3। ये वैल्यू 5 इंटू 4/2 सॉल्व करेंगे दोस्त, 10 होने वाला है। अब हम केस थर्ड लेंगे दोस्त। टेकिंग 3 पेंटिंग इन दिया, देयरफॉर टोटल इवेंट, टोटल 10 है दोस्त। देख लीजिए, दिए का टोटल प्रिंटिंग दोस्त 10 है, तो 10 में से हमें 3 लेना है दोस्त। 3 का मतलब हो गया कि ये 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा दोस्त। ये 2 से 8 को काटते, ये 3 को काटते दोस्त, कुल मिला करके ये 120 हो जाना है। अब 120 के बाद हम पता लगाएंगे दोस्त टोटल फेवरेबल आउटकम कितना होता है। सो देयरफॉर टोटल फेवरेबल आउटकम, तीनों केस को प्लस करना है दोस्त, 455 10 120। अगर आप इसे सॉल्व करें दोस्त, ये 5 2 5 7 4 4 7 5 होने वाला है दोस्त। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ on 3 painting from same person
फार्मूला है दोस्त, टोटल हमारा फेवरेबल है 475 और टोटल इवेंट हम लोग निकाल चुके हैं दोस्त। यहाँ देखें, ये है, ये रहा 4060, यूज करें 4060, 5 से ये कैंसिल हो रहा है दोस्त, कैंसिल करा दे तो ये होगा 9 5। ये इसका आंसर होने वाला है दोस्त। ये हमारा 10th के सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है दोस्त आप समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्त 11th क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। इसमें भी दो क्वेश्चन है, दोनों ही डिफरेंट इंटीग्रल से क्वेश्चन है दोस्त। डिफरेंट इंटीग्रल में जो पहला वाला क्वेश्चन है वो ये है कुछ दोस्त, एक डेफिनेट का है और एक इनडेफिनेट का है। पहले डिफरेंट वाले को देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि π/4 to 3π/4 x dx अपॉन 1 प्लस sin x की वैल्यू प्रूफ कीजिए, जो कि आपके बुक क्वेश्चन में लिख भी रहा होगा। आइए देखते हैं दोस्त। इसको हम एक इक्वेशन बना देंगे दोस्त। इसके बाद इसको हम प्रॉपर्टी P3 का हेल्प लेंगे दोस्त। P3 कहता है कि दोनों को प्लस करके x माइनस करना है दोस्त। साफ करेंगे तो ये पाई माइनस एक्स होगा। नीचे आते हैं दोस्त, ये होगा साइन पाई माइनस एक्स। ये हमने P3 प्रॉपर्टी का हेल्प लिया है। इसे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं दोस्त। सॉल्व करें तो ये बनेगा π/4 3π/4 पाई माइनस एक्स dx। साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू दोस्त साइन एक्स होता है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हुआ। हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे दोस्त। लेफ्ट की ओर आप देखें ये 2i होने वाला है। राइट ओर चलते हैं यदि दोस्त, आप देखेंगे π/4 to 3π/4 ये देख ले दोस्त, x पाई माइनस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सॉल्व करेंगे ये पाई बाहर निकल जाएगा दोस्त। जनरल 1 प्लस साइन एक्स, यही हमारा इसी का इंटीग्रल करना है दोस्त। अब हम क्या करेंगे दोस्त, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आप इसके कॉन्जुगेट को देखें दोस्त तो ये बनेगा 1 माइनस साइन एक्स। डिनोमिनेटर में आ जाए दोस्त 1 प्लस साइन एक्स। पहले से जो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करें उसको लिखिए एक बार। देखिए दोस्त 1 माइनस साइन एक्स जैसे है आप वैसे ही लिख दें। ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा दोस्त। सॉल्व करेंगे cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा। cos स्क्वायर से दोनों में डिवाइड मार देंगे दोस्त, तो यहां मिलने वाला है π/4 to 3π/4 sec स्क्वायर एक्स dx। और यहां आप देखेंगे sec x इंटू tan x dx मिलेगा। जनरल इंटीग्रल कर दे दोस्त, ये tan x होगा यहां अगर देखते हैं इसे दोस्त, ये तो sec x बनने वाला है। लिमिट रख देंगे वैसे ही। अब लिमिट को रखकर सॉल्व कर देंगे दोस्त। आइए करते हैं। ये tan 3π/4 की वैल्यू दोस्त -1 होता है।
सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का यूज करें, आइए पाई बाई 4 1 होगा। पहले वाले पार्ट में तो ये वैल्यू मिलने वाला है, इधर आ जाए दोस्त। सेक 3 पाई बाई 4 की जो वैल्यू होगा दोस्त -√2 होगा, और इसकी भी वैल्यू -√2 होने वाला है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्त, यहाँ -2 होगा दोस्त, ये होगा 2√2, आई की वैल्यू लिख दीजिए दोस्त। यदि आप आई की वैल्यू लिखते हैं दोस्त, ये बनने वाला है पाई और √2 - 1। यही हमें दोस्त प्रूफ करके बताने थे इस क्वेश्चन का, यही कंप्लीट सॉल्यूशन है। आइए दोस्त 11th के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दोनों में से कोई एक ही करना है दोस्त, लेकिन बता मैं दोनों रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन को देखें दोस्त, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है, आई मीन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन लिख लिया दोस्त, x² अपॉन x - 1 x² + 1 पार्शियल फ्रैक्शन ले, e बाई x - 1 b बाई x - 1 का होल स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्त, cx + d अपॉन x² + 1 होगा। अगर आप इसे देखें, ये x² होगा, यहां पर आपको मिलने वाला है x - 1 x² + 1, b पोर्शन पर आपको मिलेगा x² + 1, और cx + d पर x - 1 का होल स्क्वायर मिलने वाला है दोस्त। हमें यहां से a b c d 4 लेटरों की वैल्यू फाइंड करना है दोस्त। सबसे पहले क्या करें, आप x की जगह पर 1 रख दें दोस्त। 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, आप देखें 1 रखेंगे तो लेफ्ट में 1 होगा, ये 0 हो जाएगा दोस्त, ये भी 0 हो जाएगा, b मिलेगा, 2 भी मिलेगा दोस्त। इस तरीके से हम लोगों ने b की वैल्यू फाइंड कर दिया दोस्त, 1/2 होना है। अब ये जो अल्टरनेटिव मेथड है दोस्त, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ये कोफिशिएंट लेना पड़ेगा यहां पर t की, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 3। ये लेते हैं, इधर तो कुछ नहीं है दोस्त, यहां हमें ये मिलने वाला है, यहां देख लें c मिलने वाला है दोस्त, a + c की वैल्यू 0, t की कोफिशिएंट ऑफ x² दोस्त, ये माइनस है, यहां मिलने वाला है, इधर 1 है दोस्त, इधर यहाँ पर x² × -1 माइनस है, यहाँ पर हमें b मिलने वाला है। यहाँ देखिए दोस्त, x² का d में मल्टीप्लाई होगा, एक d मिलेगा यहाँ, और एक -2x × c होगा, जो कि -2c मिलने वाला है दोस्त। नेक्स्ट, taking coefficient of x, देखिए यहां से दोस्त, इधर तो 0 है, इस तरह नहीं, इसमें केवल a ही मिलने वाला है, यहां तो होगा नहीं। ये देखें, ये 1 से cx में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब c होगा, और ये 2cx होगा दोस्त, 2cx से d में मल्टीप्लाई करते हैं
2d होने वाला है। नेक्स्ट इसको इक्वेशन बना दे दो। ये मान लीजिए 1 है, इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है। नेक्स्ट टेकिंग कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यदि लेते हैं दोस्त, यहाँ ये मिलने वाला है, यहाँ पर b मिलेगा और इस जगह पर d मिलने वाला है दोस्त। इधर तो 0 होगा, ये हमारा 4th हो गया। अब इन्हीं का हेल्प लेकर दोस्त हम सॉल्व करेंगे। पहला काम कि 1 और 3 को सॉल्व करते हैं दोस्त। आप देखें ये a प्लस सी है दोस्त, यहाँ पर अगले 0। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि d की वैल्यू 0 मिल जाएगा। अब d की वैल्यू तो 0 मिल चुका है दोस्त। आ जाइए थर्ड वाला, सेकंड में पहले पहुंचते हैं दोस्त। d की वैल्यू 0 और b की वैल्यू हाफ लेकर इसमें आते हैं। 1 माइनस a प्लस हाफ, ये 0 है दोस्त, माइनस 2c। यदि देखा जाए दोस्त तो ये बनेगा a प्लस 2c की वैल्यू -1/2, जो कि 5th इक्वेशन बनेगा। अब b और d की वैल्यू उठाकर 4th में रख लेते हैं दोस्त। a की वैल्यू निकल जाएगा, आई मीन a, b है 1/2, d है 0 दोस्त। यहां से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू 1/2 होगा। फर्स्ट का हेल्प ले तो c की वैल्यू मिलेगा -हाफ दोस्त। अब b हो गया, d हो गया, a हो गया, c हो गया दोस्त। इन्हीं 4 कांस्टेंटों की वैल्यू हमें चाहिए था, सबको उठा करके इक्वेशन 1 में रख देना है दोस्त। देखिए दोस्त, फ्रॉम 1 ये था x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 a बाई एक्स माइनस 1 दोस्त। a की वैल्यू है 1/2, so 1/2 x माइनस 1। b की भी वैल्यू 1/2 ही आया है दोस्त। c की वैल्यू c है -1/2 और d है 0 दोस्त। सो -1/2 x स्क्वायर प्लस 1। एक बार और दोस्त, इसे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं दोस्त। ये रहा x स्क्वायर प्लस 1। अब दोस्त इसका हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था जो, जब इंटीग्रल करेंगे तो सबका इंटीग्रल होगा दोस्त। कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यहां भी वही, यहां भी वही रूल है दोस्त। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रल कर देंगे दोस्त जनरल। अगर आप इसे देखें, ये log x माइनस 1 होगा दोस्त। इसे अगर आप देखते हैं, ये बनेगा -1/2x माइनस 1 बनने वाला है दोस्त। इसको देख ले दोस्त, ये बनेगा 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। तो दोस्त इस इंटीग्रल का यही सॉल्यूशन होने वाला है।